मैं गुजरात अहमदाबाद से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो अभी यूएसए की तरफ से जो सीज फायर किया गया है इजराइल और ईरान के बीच में। देखिए सीज फायर वो लोग तो ठीक है अभी बोल रहे हैं किया है, तो अभी दोनों तरफ से मिसाइल एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अभी देखो सीज फायर ऐसे तो वो ट्रम्प जी ने तो बोल दिया कि उन्होंने तो बोल दिया भाई हमने सीज फायर करा है, लेकिन आप सोचिए साहब ये सीज फायर अभी नहीं होने वाला था। ये सिर्फ जब ईरान वालों ने कतर के ऊपर जो उसके वहां पे जब उन्होंने हमला किया तब अमेरिका को लग गया कि ये ईरान बहुत कुछ और कर सकता है। इस हिसाब से उन्होंने फटाफट सीज फायर, क्योंकि आज सोचिए उनके एयरबेस पे जाके हमला करना नहीं बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए सब, अब ईरान मतलब आप सोचिए इतना सब होने के बावजूद भी ईरान की हिम्मत देखिए साहब, आप उसको दाद देनी पड़ेगी साहब। अभी आप सोचिए ठीक है अभी इसराइल वो लोग मान रहे नहीं मान रहे, लेकिन आप सोचिए साहब अभी खामेई का जो मैं इनकी हिस्ट्री देख रहा था 1981 के अंदर जब वो एक जगह इलेक्शन की जो भी मतलब सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां टेप रिकॉर्डर में ब्लास्ट हुआ था, उनका राइट साइड का हाथ आपने देखा होगा, उनका राइट साइड का हाथ काम भी नहीं करता। 81 की बात है, आप सोचिए आज 45 साल हो गए, अब 45 साल के बाद भी आज वो बंदा किस जगह पे खड़ा है साहब। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता गलत है कि सही होगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर बंदे को जो भी देश का हो, राजा हो या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, हर देश को अपनी हिफाजत करने की वो उसकी उसकी वो जरूरत है साहब। हम ये बोलेंगे कि ठीक है उसने अणु बॉम्ब बना रहा है ये बना, इसके लिए दखलबाजी करना मुझे नहीं लगता ये ठीक बात है। ठीक है वो अपनी सेफ्टी के लिए जो भी कर रहा है, लेकिन आप सोचिए साहब आज खामोई आज 86 ईयर के होने के बावजूद भी आज आज देखिए साहब वो बंदे ने क्या क्या कर दिया। आप सब उसने पूरा उनको नीचे ला दिया। कल वो टीवी में बता रहे थे इन तीनों में सिकंदर करे, सिकंदर तो वो खामोई है साहब। आप सोचिए साहब उस बंदे ने सबको झुका दिया साहब। अब इसराइल में इधर ठीक था, गाजा का था जो हमास पे जो इन्होंने हमले किया बहुत नुकसान किया इसराइल ने, ठीक था गलत सही वो आपको आप सोचिए साहब जब भी 100 बंदा मरता है तो उसमें 90 लोग एकदम एकदम नॉर्मल आदमी मरते हैं, चाहे बच्चे हों माँ बहने जो भी है, मतलब तो मरते बहुत कम लोग हैं इन्होंने। हालांकि आप इसराइल ने आप देखिए साहब ईरान के काफी साइंटिस्ट को उड़ाया, मिलिट्री वाले के जो बड़े बड़े थे उसके उड़ाने के बावजूद भी आज ईरान किस जगह पे खड़ा है साहब। आपने इसराइल का देखा होगा, इसराइल की उसने क्या हालत कर दी साहब, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा इसराइल। और चाहे कुछ भी कहे साहब इसमें हम ये नहीं कहते कि इसराइल जीता वो जीता कोई, लेकिन इसमें जो भी है इन तीनों पे सबसे ज्यादा खामोश साहब भारी रहे। और हम यही चाहेंगे कि ठीक है इनका जो सीज फायर हुआ, क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं, हालांकि ठीक है उनको ईरान को रशिया चीन सपोर्ट करना चाहिए साहब, वो तो देखो सब अंदर अंदर एक दूसरे के देशों सबको क्या महासत्ता बना। पर मैं तो यही समझता हूँ अभी इसमें हासिल क्या किया साहब। आज इन्होंने अब वो उनके उनके ऊपर कतार पे हमला कर रहे हैं, उसके पहले बोले उन्होंने इंटीमेशन दे दिया हम हमला कर रहे हैं, फिर उन्होंने उनके वहां से एरोप्लेन वगैरह सब हटा दिए। और ऐसे ही इन्होंने जब अणु बम पे बोला हम हमला करेंगे तो हो सकता है उन्होंने यूरेनियम, आपको क्या लगता है ईरान ने यूरेनियम रखा होगा, उन्होंने शिफ्ट कर दिया होगा साहब। ठीक है उन्होंने उस जगह पे जो उनकी तीनों अणु साइड पे जो ईरान पे हमला किया उसमें एटलीस्ट चलो वो अणु बम अभी बनाएगा नहीं बनाएगा ठीक है, उसका जो कार्यक्रम होगा 2-3 साल पीछे होगा, बाकी वो बनाएगा साहब, वो उसकी सेफ्टी के लिए बनाएगा साहब। ठीक है अभी वो सबका अपना अपना है, लेकिन आप सोचिए साहब क्योंकि ये ट्रम्प साहब नहीं मानने वाले थे, लेकिन आज ईरान की बदौलत आज उनको सबको झुकना पड़ा साहब, चाहे खामोई हो उनके हिसाब से आज इसराइल को भी झुकना पड़ा और यूएस प्रेसिडेंट को। और वो अभी नोबेल पुरस्कार का वो बोल रहे हैं कि हमको नोबेल पुरस्कार दो, ऐसा आ रहा है मीडिया के अंदर यूएस। अरे साहब क्या साहब आप सब जगह युद्ध करा के फिर नोबेल पुरस्कार मांगते, शर्म आनी चाहिए साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। मैं तो यही चाहूंगा सीज फायर हुआ और ठीक है ईरान भी इसको फॉलो करे, इसराइल भी फॉलो करे, बाकी तो अभी आपके सबके सामने। लेकिन हाँ कोई भी युद्ध नहीं चाहता है साहब, क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड को नुकसान है साहब। इसमें ये नहीं कि इसराइल को नुकसान है कि ईरान को, लेकिन हम यही चाहेंगे जो सीज फायर जो ठीक है ट्रम्प साहब अपनी वो वाहवाही कर रहे हैं भाई हमने करा, चल भाई तुम ले जाओ क्रेडिट तुम ले जाओ, लेकिन हम यही चाहेंगे जितना जल्दी वो सीज फायर का जल्दी से उसका पालन हो और सब सही तरह से। नमस्कार, जय हिंद।